नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुमारगुप्त प्रथम के विषय में पढ़ेंगे, जो कि गुप्त राजवंश का 7वां शासक था। आइए शुरू करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी था, चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा था। कुमारगुप्त के शासन की प्रथम ज्ञात तिथि उसके बिलसद लेख में गुप्त संवत 96 है, अर्थात 415 ईस्वी है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह 415 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। उसकी अंतिम तिथि उसकी रजत मुद्राओं पर गुप्त संवत 136 है, अर्थात 455 ईस्वी है। इसके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त के शासन की प्रथम ज्ञात तिथि भी 455 ईस्वी ही है, जो जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। इससे स्पष्ट है कि कुमारगुप्त का शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। बिलसद स्तंभ लेख के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की महादेवी अर्थात मुख्य रानी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। कुमारगुप्त के शासनकाल में उसका छोटा भाई गोविंदगुप्त बसाढ़ का राज्यपाल था। कुमारगुप्त प्रथम के समय के अभिलेखों और बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्कों से उसके अनेक विरुदों अर्थात उपाधियों की जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार से हैं: परम दैवत, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, अश्वमेध महेंद्र, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह आदि। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करके महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी। सिक्कों से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने 2 या कम से कम 1 अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों के अग्रभाग पर यज्ञयूप में बंधे हुए घोड़े की आकृति तथा पृष्ठभाग पर श्री अश्वमेध महेंद्र मुद्रालेख अंकित है। साम्राज्य विस्तार। उसके शासनकाल में विशाल गुप्त साम्राज्य अक्षुण्य रूप से कायम रहा। बल्ख से बंगाल की खाड़ी तक कुमारगुप्त का अबाधित शासन था। सभी राजा, सामंत, गणराज्य कुमारगुप्त के वश में थे और कुमारगुप्त को विद्रोही राजाओं को वश में लाने के लिए कोई युद्ध नहीं करना पड़ा था, अर्थात इसके समय में किसी भी सामंत ने, किसी भी राजा ने जो इसके अधीन थे, विद्रोह नहीं किया था। उसके अभिलेख और सिक्के पूर्व में उत्तर पश्चिम बंगाल और बिहार से लेकर पश्चिम में गुजरात के भावनगर एवं अहमदाबाद नगरों और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। उसके अभिलेखों से साम्राज्य के प्रशासन और प्रांतीय उपरिकों का भी ज्ञान होता है कि उसके कौन कौन से प्रांतीय उपरिक थे, किन किन प्रांतों में, और साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का था। इसकी जानकारी कुमारगुप्त के अभिलेखों से मिलती है। कुमारगुप्त के लेखों अथवा मुद्राओं से उसकी किसी सैनिक उपलब्धि की सूचना नहीं मिलती है। कुमारगुप्त की महाराष्ट्र से 1395 और एलिचपुर बटार से 13 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सतारा जिले से प्राप्त अभिलेखों या अन्य किसी साक्ष्य से कुमारगुप्त की दक्षिण भारत की विजय की पुष्टि नहीं होती है। अभिलेख। गुप्त वंशीय राजाओं में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के काल के ही मिले हैं। कुमारगुप्त के शासनकाल के लगभग 18 अभिलेख भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनसे कुमारगुप्त के शासन की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। इनमें पहला जो अभिलेख है वह है बिलसद स्तंभ लेख। इसकी तिथि है गुप्त संवत 96 अर्थात 415 ईस्वी। बिलसद स्तंभ लेख एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये कुमारगुप्त के काल का प्रथम अभिलेख है। इसमें कुमारगुप्त तक गुप्त राजाओं की वंशावली मिलती है।
इस लेख से पता चलता है कि ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण ने स्वामी महासेन अर्थात कार्तिकेय का एक मंदिर और धर्म संघ बनवाया था। दूसरा अभिलेख है, या दो अभिलेख हैं यहाँ पर, गढ़वा का द्वितीय और तृतीय शिलालेख। इनकी तिथि है गुप्त संवत 98 अर्थात 417 ईस्वी। इलाहाबाद के गढ़वा से प्राप्त अभिलेखों में कुमारगुप्त प्रथम को परम भागवत कहा गया है। अतः कुमारगुप्त प्रथम वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इनमें किसी दान ग्रह को 10 और 12 दिनार दान में दिए जाने का उल्लेख है। एक में 10 दिनार और दूसरे अभिलेख में 12 दिनार किसी दान ग्रह को दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अगला अभिलेख है मालवा के मंदसौर से प्राप्त मंदसौर अभिलेख। मंदसौर से प्राप्त कुमारगुप्तकालीन अभिलेख की रचना संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान वत्स भट्टी ने की थी। इस लेख में कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख है। मंदसौर लेख के अनुसार मालवा के राज्यपाल बंधु वर्मा ने पश्चिमी मालवा में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला अभिलेख है करमदंडा अभिलेख। इसकी तिथि है गुप्त संवत 117 अर्थात 436 ईस्वी। यह फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। यह लेख शिव प्रतिमा के अधोभाग अर्थात निचले भाग में उत्कीर्ण है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त के कुमारावत्य अर्थात राज्यपाल पृथ्वीसेन ने की थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वीसेन शैव मत का अनुयायी था। मान कुंवर बुद्ध मूर्ति लेख। इसकी तिथि है गुप्त संवत 129 अर्थात 448 ईस्वी। यह इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। यह बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। इस मूर्ति की स्थापना बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु ने करवाई थी। अगला अभिलेख है मथुरा अभिलेख, जिसकी तिथि है गुप्त संवत 135 अर्थात 454 ईस्वी। यह लेख एक मूर्ति के अधोभाग अर्थात निचले भाग पर उत्कीर्ण है। लेख के निकट धर्मचक्र उत्कीर्ण होने के कारण यह अनुमान है कि यह कोई बौद्ध प्रतिमा रही होगी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई प्रतिमा ये रही होगी। सांची अभिलेख। इसकी तिथि है गुप्त संवत 131 अर्थात 450 ईस्वी। इस सांची लेख से पता चलता है कि हरि स्वामिनी ने सांची के आर्य संघ को कुछ धन दान में दिया था। उदयगिरी का तृतीय गुहालेख। इसकी तिथि है गुप्त संवत 106 अर्थात 425 ईस्वी। उदयगिरी से प्राप्त इस जैन धर्म से संबंधित लेख से पता चलता है कि शंकर नामक व्यक्ति ने यहाँ पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। तुमैन लेख, जिसकी तिथि है गुप्त संवत 116 अर्थात 435 ईस्वी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित तुमैन नामक स्थान से कुमारगुप्त का एक लेख मिला है, जिसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य बताया गया है। बंगाल से प्राप्त अभिलेख। कुमारगुप्त कालीन कुछ ताम्रलेख बंगाल से मिले हैं। इनमें शामिल हैं राजशाही, बांग्लादेश से प्राप्त धनदैह ताम्रलेख। इसकी तिथि है गुप्त संवत 113 अर्थात 432 ईस्वी। इसमें वाराह स्वामिन नामक ब्राह्मण को भूमि दान देने का वर्णन है कुमारगुप्त के द्वारा। इसमें कुमारगुप्त को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम दैवत कहा गया है। दूसरा अभिलेख है जो बंगाल से मिला है, बोगरा बांग्लादेश से प्राप्त बैग्राम ताम्रलेख। इसकी तिथि है गुप्त संवत 128 अर्थात 447 ईस्वी।
इसमें गोविंद स्वामिन के मंदिर की व्यवस्था के लिए कुमारगुप्त द्वारा भूमि दान दिए जाने का उल्लेख है। इन लेखों में कुमारगुप्त के अनेक पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। जो ये धनदह ताम्रलेख है और बैग्राम ताम्रलेख है, इनमें अनेक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। दामोदर प्रथम ताम्रलेख, इसकी तिथि है गुप्त संवत 124 अर्थात 443 ईस्वी, और द्वितीय ताम्रलेख दामोदर से जो प्राप्त हुआ है, दामोदर द्वितीय ताम्रलेख की तिथि है गुप्त संवत 129 अर्थात 448 ईस्वी। ये दोनों लेख दामोदरपुर नाजपुर बांग्लादेश से मिले हैं। इनसे कुमारगुप्त की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। इन लेखों से पता चलता है कि इस प्रदेश अर्थात दामोदर नाजपुर बांग्लादेश का नाम पुंड्रवर्धन था और यहाँ का उपरिक चिरा दत्त था। पुंड्रवर्धन के कोटिवर्ण जिले के या विषय में कोटिवर्ण नामक विषयपति की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा किताईकुटी का ताम्रलेख भी एक महत्वपूर्ण ताम्रलेख है और एक महत्वपूर्ण अभिलेख है कुमारगुप्त कालीन। आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त की मुद्राएं। कुमारगुप्त ने स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, जो भारत के विभिन्न भागों से मिलती हैं। उसने कई नवीन प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन भी करवाया था। उसकी एक मुद्रा के अग्रभाग पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठभाग पर मयूर पर आसीन कार्तिकेय का अंकन मिलता है। मध्य भारत में रजत मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय कुमारगुप्त प्रथम को ही जाता है। इन मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन किया गया है। अधिकतर कुमारगुप्त और अन्य राजाओं की मुद्राओं पर गरुड़ का चित्र अंकन है, जबकि इन मुद्राओं पर जो रजत मुद्राएं हैं, इन पर मयूर का, मोर का चित्र अंकित किया गया है। ये मुद्राएं अश्वमेध, व्याघ्र निहंता, अश्वारोही, धनुर्धारी, गजारोही, कार्तिकेय, खंग निहंता आदि विविध प्रकार की हैं, जिन पर कुमारगुप्त की उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र, व्याघ्र बल पराक्रम आदि उत्कीर्ण है। राज्य पर आक्रमण। कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों में नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वतवर्ती आधुनिक मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बसने वाली तथा श्वेत हुणों की सहयोगी पुष्यमित्र नामक जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसे राजकुमार स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। कुमारगुप्त स्वयं धर्म सहिष्णु और उदार शासक था। उसके अभिलेखों में पौराणिक हिंदू धर्म के अनेक संप्रदायों के देवी देवताओं के नामोल्लेख और स्मरण तो हैं ही, बुद्ध की भी स्मृति व चर्चा है। उसके उदयगिरि के अभिलेख में पार्श्वनाथ के मूर्ति निर्माण का भी वर्णन मिलता है। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि नालंदा बौद्ध महाविहार अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसका तात्पर्य संभवतः कुमारगुप्त प्रथम से ही है। सामान्यतः कुमारगुप्त प्रथम को ही नालंदा बौद्ध महाविहार का संस्थापक माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु 455 ईस्वी में हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and share the video and subscribe my channel.